हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज से आपका झाड़ू पोछे का झंझट ना बिल्कुल कम होने वाला है। क्योंकि इस झाड़ू पोछा तो हम लोगों को डेली ही करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों को ना पोछा इस तरह बैठ कर लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कई बार हमारे पास टाइम भी नहीं होता है, तो इन सब का एक सोल्यूशन लेकर मैं आपके लिए हाजिर हो गई हूँ। बहुत ही यूज़फुल टिप है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम एक फटाफट से फटी हुई जो लेगी या पजामा होता है ना, उससे आपके पूरे घर की सफाई का इंतज़ाम करने वाले हैं। और आपको इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ना ही आपका इसमें एक भी रुपया खर्च होगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो अपने बच्चों का पजामा ले सकते हैं या फिर आप अपनी एक लेगी ले सकते हैं। और इससे ही हम एक बढ़िया सा आपके घर के झाड़ू पोछे का सारा टेंशन ख़त्म करने वाले हैं। तो इस तरह से जब बच्चों के इस तरह से यहाँ से पजामे वगैरह फट जाते हैं, या फिर हम लेडीज़ की लेगी वगैरह जो फट जाती हैं, उनका कपड़ा जो होता है ना, वो सफाई के लिए बहुत अच्छा होता है। और उसको हम बेकार समझ के जब फेंक देते हैं ना, तो उसे फेंकिए मत। यहाँ पर हमें क्या करना है, लेगी की ऊपर से जो लास्टिक है ना, उसे पूरा अलग कर देंगे। और पूरी लेगी को हमें जहाँ पर सिलाई लगी होती है उस इसे कट कर लेना है। तो यहाँ ब्लैक पे थोड़ा कम दिखाई दे रहा था, इसीलिए मैंने इसको ब्लैक के ऊपर से हटा दिया है। और उसके बाद जो हमारी सिलाई वाला पोर्शन होता है, उसे पूरा कट के हम खोल लेंगे। जहाँ से सिलाई लगी होती है ना, तो वहाँ से हमें काट काट कर इसे पूरा खोल लेना है। क्योंकि ये वाली सिलाई उधेड़ती तो है नहीं, तो उधेड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप इसे पूरा इसी तरीके से कट करके पूरा इसकी सिलाई खोल लीजिए। और ये आप सिर्फ 5 मिनट में अपने लिए पूरे घर की साफ़ सफाई का इंतज़ाम कर लेंगे। चाहे आप इसके बाद ना, आप आज के बाद बैठकर पोछा लगाना बिल्कुल छोड़ ही देंगे। क्योंकि इससे जो पोछा लगता है या फिर इससे जो सफाई होती है झाड़ू, वो बहुत ही कमाल की होती है। क्योंकि ये कपड़ा बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर हमने दोनों पैरों को खोल लिया और कुछ इस तरह से इनको फोल्ड कर लिया। ऐसे ही हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे, और जो भी आड़ा तिरछा पार्ट है उसे तो निकाल देंगे, और इसकी लंबी लंबी पतली पतली स्ट्रिप काट लेंगे हम पूरी पूरी। हमें जो लेगी है ना, इसमें से कुछ इस तरह से स्ट्रिप काट काट कर और उन्हें खींच खींच कर रख देना है। जी हाँ, खींचना ज़रूरी है। खींचने से क्या होगा, इनकी लेंथ बढ़ जाएगी, और ये हम जब इसका पोछा बनाएंगे ना, तो बहुत अच्छे से काम करेगा। जैसे वो रेडीमेड वाले पोछे होते हैं ना, मोप जो होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, उनसे ना हमारी ज़्यादा बड़े घर की सफाई नहीं हो पाती है। लेकिन इससे आप कितना भी बड़ा घर हो, आपकी बहुत अच्छे से सफाई हो जाएगी। तो देखिए, हमने पूरी लेगी में से इस तरह से स्ट्रेप काट ली हैं और उन्हें पूरा खींच दिया है खूब अच्छे से। अब इसको आप 2 भागों में बांट लीजिए। दोनों भागों में आप बराबर बराबर जितनी भी पट्टियां हैं उन्हें कर लीजिए, और फिर उन पट्टियों को रख लीजिए प्लस के निशान पे। जैसे प्लस होता है ना, बस ऐसे रख लीजिए। इस तरीके से अब हमें इनमें क्या करना है, क्रॉस में डोरियां डालनी है नीचे की साइड से, और ऊपर की साइड निकाल कर इन्हें बांध देना है। मैं जो आज आपके लिए ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ ना, ये आज से पहले आपने किसी के पास नहीं देखा होगा, और ना ही किसी ने आपको बताया होगा। ये जो है ना, बहुत अच्छे से वर्क करता है। नॉर्मली आपने वैसे कई बार देखा भी होगा और शायद बनाया भी हो, लेकिन वो जो होते हैं ना, वो अच्छे से काम नहीं करते। लेकिन हम जिस ट्रिक से बना रहे हैं ना, वो 110% काम करेगा, और बहुत अच्छे से करेगा। क्योंकि जो रेडीमेड वाले मोप होते हैं, उसमें बहुत छोटी छोटी सी स्टिक्स होती हैं कपड़े की, और उससे सफाई ज़्यादा बड़े घर की नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर हमने उसको कपड़ों को तो रख दिया साइड में। अब हम बॉटल का ऊपर वाला पार्ट जो है वो ले लेंगे। हमें सिर्फ बॉटल का ऊपर वाला पार्ट लेना। और बॉटल, आप पानी की बॉटल बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि जो पानी की बॉटल होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। और उसके बाद हम इसमें लगा देंगे 4 निशान, बिल्कुल आमने सामने। जैसे हमने प्लस का कपड़ा किया है ना, वैसे ही प्लस में हमें सामने आमने करके इसमें छेद कर देने हैं बस। अब ये हमारा बनकर हो गया है तैयार। इसमें आपको ज़्यादा छेद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब जो हमने ये प्लस का निशान लगाया, उसी जगह पर हमें इसे उल्टा करके ढक्कन को रख देना है। और फिर से हमें वही 2 डोरियाँ लेनी, 4 डोरियाँ लेनी है, और इसमें होल में अंदर की साइड के लिए निकाल देनी है। चारों होल्स में हम एक एक डोरी डाल देंगे, और थोड़ी बड़ी बड़ी डोरी लीजिएगा ताकि वो डबल हो जाए। डबल होने का मतलब यह है कि मजबूत हो जाए, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा हमारे पोछे का जो भार है वो रहने वाला है। तो ये वाली जो स्टेप है वो थोड़ी सी मोटी लीजिएगा और मजबूत लीजिएगा, और डबल कर लीजिएगा। अब हमने ये चारों होल्स में ना ये जो हमारा डोरी है वो डाल ली हैं। अब इनको बांधने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। जैसे हमने क्रॉस के निशान है ना, उन्हीं के साइड में हमें बिल्कुल सामने आमने करके और पलट लेना है, और बस लेकर ऊपर की साइड 2-2 पट्टियों को क्रॉस में और गठान लगा देनी है ना। तो कितनी आसानी से हमने अपने घर की सफाई का बहुत ही कमाल का और बहुत ही मजबूत टूल बनाकर तैयार कर लिया है।
अब इसका हम काम कैसे और कहाँ पर किस लिए करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। इससे सिर्फ एक झाड़ू पोछा ही नहीं होगा, इससे बहुत सारे काम होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कैप को तो निकाल कर अलग कर देंगे। चलिए गैस पर चलते हैं। गैस पर चलने के बाद हम इसे थोड़ा सा, अगर आपके पास लकड़ी की पाइप है तो या फिर लकड़ी की स्टिक है ना, तो वो बेस्ट है। यहाँ पर स्टील का मेरा पाइप था तो मैं इसमें लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे लकड़ी का थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने फिर लास्ट में अपना लकड़ी में ही लगाया है। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ कि आप गर्म कर लीजिए पाइप को और बॉटल को, दोनों को हल्का हल्का। पहले मैंने पाइप को हल्का सा गर्म किया है, उसके बाद हल्का सा बॉटल को भी गर्म करेंगे। बॉटल को सिम गैस पे गर्म कीजिएगा, सिर्फ आगे वाला पार्ट ही मेल्ट होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो पीछे वाला पार्ट भी मेल्ट हो जाए। और इस तरह से दबाव देते हुए आपको इसमें इस तरीके से ये सेट कर लेनी है। बहुत आसानी से सेट हो जाती है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो अगर आपके पास ग्लू गन वगैरह है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी कपड़े की मदद से आप इसमें फंसा दीजिए अगर बॉटल आपकी ढीली बन रही है तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से ये इसी में लकड़ी के इसमें पाइप में छड़ी में सेट कर लिया है। अब ये हमारा जो डस्टर बोलें, पोछा बोलें या फिर झाड़ू बोलें, ये सबका काम करने वाला है। तो देखिए मैंने यहाँ पर कपड़ा लगाकर और लकड़ी की स्टिक में फंसा लिया है बहुत मजबूती से, और थोड़ा सा उसको ऊपर से बांध दिया है। तो ये हमारा डस्टर बनकर, झाड़ू पोछा बनकर तैयार हो गया है। एक ही चीज़ है लेकिन काम बहुत सारे करने वाली है। तो देखिए मैं यहाँ पर इससे सबसे पहले आपको डस्टिंग करके दिखा रही हूँ अपने किचन में। जैसे हमारे किचन में ऊपर ऊपर वाली जो जगह होती है वहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता है, या फिर दीवार वगैरह होती हैं, दीवारों पर जब डस्ट जम जाती है किचन में ना, बहुत ज़्यादा जम जाती है, तो उस टाइम पर आप इसका बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं। या फिर आपका आरओ ऊपर लगा होता है तो उस पर आपका डेली हाथ नहीं पहुंच पाता है डस्टिंग के लिए, दीवार मतलब हमारी गंदी हो जाती है, तो उन सब को आप इससे बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ एक किचन ही नहीं, आपके रूम में एसी लगा रहता है ना, एसी को साफ़ करना हमारा बिल्कुल भी हाथ नहीं पहुंच पाता क्योंकि एसी इतनी ऊंचाई पर लगा रहता है, लेकिन डस्ट तो उस पर भी होती है ना, तो इससे आप डस्ट को बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हैं क्योंकि इसका कपड़ा बहुत अच्छा होता है। देखिए मैंने पूरी किचन की डस्ट साफ़ कर दी है। तो चलिए अब इसी को लेकर चलते हैं फटाफट से रूम में, और इससे हम अपना एसी भी साफ़ करेंगे और यहाँ तक कि अपने फर्श पर पोछा भी लगाएंगे। इससे सब कुछ कर सकते हैं आप। तो झाड़ू पोछे का पूरा झंझट हो जाता है ख़त्म। तो देखिए यहाँ पर एसी लगा हुआ और इसका कपड़े की क्वालिटी एकदम सॉफ्ट होती है ना, तो आप इससे कितनी भी डस्टिंग कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं होती है। और काफ़ी ज़्यादा लेगी बहुत मोटी और लंबी होती है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रिप्स बहुत सारी हो जाती हैं और बहुत लंबी लंबी हो जाती हैं, जिससे कि ये उतना ही अच्छे से वर्क करता है। क्योंकि जितना हम इसमें ज़्यादा कपड़े का इस्तेमाल करेंगे उतना ही अच्छे से ये काम करेगा, उतनी अच्छे से इसकी सफाई होगी। अगर आप थोड़ा कपड़ा लगाएंगे तो उसकी सफाई भी कम होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरी जो लाइट वाली फंटी होती हैं वो, और एसी इन और स्टेबलाइज़र वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो है ना कमाल का टूल। तो इसी तरह से अगर आपके घर में भी फटी हुई लेगी वगैरह पड़ी हैं तो फेंकने से पहले एक बार ये बनाकर ज़रूर देखिएगा, इसमें आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने इसको पानी से धो लिया है और निचोड़ लिया। उसके बाद आप इससे लगाइए पोछा। पोछा भी इतना कमाल का लगता है ना, बिल्कुल भी डस्ट नहीं रहती है और एकदम साफ़ सुथरा पोछा लगता है। इसको पोछे को ना धोकर निचोड़ना बहुत आसान है, क्योंकि जैसे हम मार्केट से लेकर आते हैं ना तो उनमें रस्सी जैसी ऐसी होती हैं, वो ढंग से निचोड़ती भी नहीं है, और इसका कपड़ा इतना अच्छे से सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छे से निचुड़ जाता है। देखिए कितना साफ़ सुथरा हमारा पोछा लगकर तैयार हो गया है। आई होप आपको मेरा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।